नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैंने भूगोल में आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और मिट्टी, इन सब चीज़ों के बारे में तो बता चुके हम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में पठार, पहाड़, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक तो हो गया, आप देख रहे हैं जैसे हमने हिमालय नहीं पूरे भारत का एक चित्र बनाया है। ये आपको समझाने के लिए हमने बनाया है कि आप अच्छे से, आपको आज एक रूपरेखा आज समझा सकें कि ये तो आप जो देख रहे हैं आज आप समझ जाएंगे। तो जब मैं पढ़ाऊंगा कल से तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बस जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं श्रेणी, ये हिमालय का है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आकर के ये मुड़ गई है और फिर नीचे नागालैंड, मिजोरम होते हुए यहाँ समुद्र है, नीचे समुद्र में धंस गई है। फिर कहीं कहीं इसका उठाव हो गया है। ये हिमालय का ही भाग है ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो हिमालय का भाग है, हिमालय का। और इसके ऊपर आप 3 श्रेणियां और देख रहे होंगे। ये 3 श्रेणियां आप और देख रहे होंगे। ये 3 श्रेणियां जो हैं, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। इसके बाद फिर ये हिमालय श्रेणी शुरू हो जाती है। तो जो ये हिमालयी पर्वत है, ये चीज, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के, उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फिर हिमालय शुरू होता है। हिमालय में सिलसिलेवार बताऊंगा। पहले प्रायद्वीपीय पठार का भाग, उसके बाद हिमालयी पर्वत। फिर हिमालय के बारे में तो हमने बता दिया। जब इसको हम पढ़ाएंगे, आपको डिटेल वाइज लिखवाएंगे, फिर नोट्स बनाते चलिएगा। फिलहाल आज हम आपको प्रायद्वीपीय पहाड़, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत में है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, पहले आज आप रूपरेखा समझ लीजिए साथियों। ये जो आप देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। समझते चलिए। आज हम आपको रूपरेखा तैयार करवा के बताएंगे, लिखाएंगे और पढ़ाएंगे कल से। ये जो आप देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अब जब साथियों, जब चूंकि कहा जाता है, ये सत्य भी है कि ये सब जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं, ये पहले अफ्रीका महाद्वीप में अटैच थे। ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में ये अटैच था। तो जब ये अलग हुआ, तो अब चूंकि ये जो खंड है, ये जो प्रायद्वीपीय पर्वत का पठार है, ये इन्हीं भागों का है, यहीं से है। तो जब ये अलग हुआ तो यहाँ कगार नुमा बन गया। कगार नुमा टूटा जब, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये बहुत ही पुराना है। ये हिमालय से भी पुराना है। ये हिमालय से भी पुराना है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये हिमालय से भी पुराना है। हिमालय भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले प्रायद्वीपीय पठार शुरुआत कर दे रहे हैं। कल से हम पढ़ाना समझाना शुरू कर देंगे। तो ये जो है, ये अरावली श्रेणी है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार, मालवा का पठार। अच्छा, मालवा के पठार के उत्तर में तो अरावली श्रेणी है, और मालवा पठार के दक्षिण में
विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यानी कि आप ये जान गए ये अरावली पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, बहुत ही प्राचीन। फिर ये दूसरे नंबर पे ये मालवा का पठार है, यहीं से चंबल नदियाँ निकलती हैं और जो मालवा पठार को चंबल नदी ने काट काट के बिल्कुल गड्ढा कर दिया है, बीहड़ बना दिया है। यहीं से जो है चंबल नदी निकल के तब यमुना में मिलती है, यमुना में। तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी। उसके दक्षिण में मालवा का पठार, उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अच्छा, इसके दक्षिण में ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन सब के बारे में मैं बारी बारी से सिस्टमेटिक ढंग से अरावली से लेकर शुरू करूंगा। अरावली के बारे में बताएंगे, फिर मालवा के बारे में बताएंगे, फिर विंध्याचल के बारे में बताएंगे, फिर सतपुड़ा के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में ये पूर्वी तट का पठार, ये कहते हैं इसको पूर्वी तट का पठार, पूर्वी तटीय पठार। दक्कन ट्रैप भी इसी में शामिल है। तो पूर्वी तटीय पठार हम बताएंगे। फिर पश्चिमी तट पर भी पठार हैं, पश्चिमी तट का पठार, पश्चिमी तट का पठार। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये भाग, और ये भाग आया है तो चूंकि इधर से गंगा जी आ रही हैं, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो इनकी घाटियों की वजह से यहाँ धंसा हुआ भाग है, इसलिए ये यहाँ दिख नहीं रहा है। ये जो दिख रहा है आपको इधर गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये छोटा नागपुर का ही भाग है, छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। क्योंकि यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की वजह से यहाँ ताला बन गया है, धंस गया है, इसलिए वो दिख नहीं रहा। इसी का ये भाग है गारो खासी जयंतिया। तो ये कौन सा हो गया? मालवा का पठार, नहीं सॉरी, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो साथियों, हमने आपको बताया कि भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उनमें अरावली पर्वत श्रेणी जो कि सबसे पुरानी है, मालवा का पठार। अब चूंकि अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ पर है, इसकी खासियत क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब हम आपको जब कल लिखवाने लगेंगे एक एक करके, उस समय हम लिखवाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। आज आपको एक प्रारूप हमने दिखा दिया कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कितनी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर फैली हैं। हिमालय हम आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बाद में पढ़ाएंगे। हिमालय, चूंकि हिमालय कई खंडों में विभाजित है, तो इसके हर खंड को बताते चलेंगे, इन तीनों श्रेणियों को बताते चलेंगे कि इधर जहाँ तक आया है ये अंडमान निकोबार तक, यहाँ तक बताते चलेंगे। उसके पहले अभी समझ लीजिए ये नहीं है, समझ लीजिए हिमालय का पोर्शन अभी नहीं है। मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कौन कौन से पठार हैं? अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये 3 खंडों में है। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो 3 खंडों में है। फिर इधर दक्कन के पठार में आ जाता है आपका, ये तीनों बना है, अजंता की पहाड़ी, गबिलगढ़ की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी, गबिलगढ़ की पहाड़ी, और एक पहाड़ी और है, वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा। ये सब इसमें शामिल है पश्चिमी तटीय भारत के पठार में, और जो है पश्चिमी तटीय भारत के पठार में पूर्वी तटीय भारत के पठार में
ये पूर्वी तटीय भारत का पठार है। इसमें कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी पहाड़ी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर दर्रे हैं, ये सारे चीज हम आपको बताएंगे। इसी में ये शामिल है अजंता की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर 2-3 पहाड़ियां और आप देख रहे हैं गुजरात में। एक तो गिर पहाड़ी है, एक मांडो की पहाड़ी है। गिर पहाड़ी ये है गिर पहाड़ी, ये है मांडो पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, गिर पहाड़ी, मांडो पहाड़ी और बारदा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी। तो आज हम आपको इसलिए ये चीज दिखा रहे हैं क्योंकि आपको यही चीज कल से पढ़ना है 1 बाय 1 करके। सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ना है, फिर मालवा का पठार पढ़ना है जहाँ से चंबल नदी निकलती है, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़नी है, कौन कौन सी चोटी है इसमें, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में फैला हुआ है। उसके बाद पूर्वी तट का पठारीय भाग, इसी में आता है दक्कन का पठार, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर छोटा नागपुर पठार झारखंड वाला क्षेत्र, वहां से लेकर के ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी तक गई है। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हम आपको पढ़ाएंगे हिमालय, ये भाग। उसके बाद भारत का भूगोल चल रहा है साथियों, विश्व का भूगोल हम इसके बाद बताएंगे। भारत के भूगोल में नदियों के बाद सारी नदियां हो गई, नदियों के बाद मिट्टी हो गई, मिट्टी के बाद पहाड़ी हो जाएगी और हिमालय पठार, हिमालय पहाड़ हो जाएगा। दक्षिण भारत की मतलब प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो जाएगा, फिर हिमालय पहाड़ी हो जाएगी, फिर बचेगा मानसून, वनस्पतियां, उसके बाद समुद्र विज्ञान। सारा चीज हम जब आपका भारत का पढ़ा देंगे उसके बाद विश्व भूगोल का नंबर आएगा। विश्व भूगोल में साथियों हम आपको मैप से पढ़ाएंगे, मैप एक लाएंगे नया बढ़िया मैप से पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको हम कल अरावली पर्वत श्रेणी बताएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके मालवा पे आएगा नंबर, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद भारत का पूर्वी पठारीय क्षेत्र, फिर पश्चिमी पठारीय क्षेत्र, उसके बाद छोटा नागपुर पठार। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, 1 बाय 1 पढ़नी है, ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। 1 बाय 1 करके चलेंगे तो दिमाग में बैठता जाएगा। जो मैं बोलूँगा नोट्स बनाते रहिएगा, बोर्ड पे सारा चीज़ आ नहीं पाता है। आपसे उम्मीद है साथियों कि आप जो है पूरा क्लास देख रहे होंगे, पूरा क्लास देखा करिए, सब्सक्राइब करा करिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और हम और अच्छे से क्लास को आपके सामने परफॉर्मेंस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।